साथियों नमस्कार। आप तमाम साथियों को मैं आज के इस वेबिनार में शानदार अभिनंदन करता हूं। पूरे हिंदुस्तान के साथी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं खुद को प्राउड फील कर रहा हूं कि आज मैम ने हमको एक प्लेटफॉर्म पे बोलने का जो मौका दिया है। और मैं निर्दोष जी को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने शानदार ये प्लान प्रेजेंटेशन किया है। आइए दोस्तों, हमारे पास वक़्त बहुत ही कम है, पर मैं कुछ अपने बारे में पहले बता दूँ। आप में से कोई भी आज के प्रोग्राम में जो नए साथी हैं, पुराने जो लोग हैं वो तो हमें जानते ही हैं। जो नए साथी हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम अमन कुमार है। बेसिकली मैं दरभंगा, बिहार से हूँ और हमारी जो पढ़ाई-लिखाई है दोस्तों, मैं मिथिला यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएट हूँ। लगभग पिछले 12-14 साल से डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में लगातार काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको बता दूँ तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। बचपन से हमें जीवन में कुछ बड़ा करने का एक जज़्बा रहा कि मैं जीवन में बड़ा करना चाहता हूँ। और शुरुआती अगर बात करें आप, तो बचपन से मैं स्ट्रगलर रहा हूँ। मैं जीवन में बहुत संघर्ष किया हूँ और जीवन में कुछ लोगों को कर पाऊँ, कुछ लोगों को बता पाऊँ, इसके लिए हमने चौथी क्लास से मैंने अपनी सफ़र शुरू की। जब मेरा उम्र लगभग 9 साल का रहा होगा लगभग, तो चौथी क्लास में जब मैं था, उसी समय से मैं पहली क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और फिर मैं 10th तक आया। यानी पूरी लाइफ़ की अगर बात करूँ तो मैं अपने पिछले जो मेरा लगभग 40-42 साल का उम्र गुज़रा है, उसमें मैंने टीचिंग के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया है। मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स रहे हैं। कोचिंग चलाया है, ट्यूशन चलाया है। पॉलिटिक्स में मैंने बहुत सारा काम किया है। उसके बाद यूँ आपको बताऊँ तो सोशल एक्टिविटीज़ में मैंने बहुत सारा काम किया है। पर मेरे जीवन में एक चीज़ की बहुत ही आवश्यकता थी। मैं जीवन में बड़ा करना चाहता था। पर हमारे पास एक चीज़ की बहुत ही ज़रूरत थी। एक तो हमारे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, कोई गाइड करने वाला आदमी नहीं था। और एक तो सबसे कि हम आखिर मेरे अंदर जो ऊर्जा थी, हमारे अंदर जो एनर्जी था, जो नॉलेज था, आखिर उसको हम बेस्ट कहाँ कर पाएँ? किस प्लेटफ़ॉर्म पर इसको हम कर पाएँ? इसके लिए मैंने बहुत दर-दर की ठोकरें खाई और कई लोगों से मैंने संपर्क किया। लेकिन दोस्तों, जब हम लगभग 2003 की घटना है। हम जब साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद, टीचिंग करने के बाद मैंने सरकारी नौकरी की, मतलब एक सरकारी स्कूल में एज़ ए टीचर जॉइन किया। जॉइन करने के बाद हमारी सैलरी लगभग उस समय में 2003 में ₹1500 हुआ करती थी और वो बाद में 1500 से 3000, 4000, 6000, 7000 तक आई। आज जिस जॉब में मैं था उसकी सैलरी आज 29,000 के आसपास पूरे बिहार में है और उस जॉब को लेके बहुत लोग मतलब आज काम कर रहे हैं। पर दोस्तों, मैं पॉइंट पे आता हूँ कि आरसीएम बारे में आपने बहुत सारा सुना, आरसीएम बिज़नेस के बारे में, कि आरसीएम बिज़नेस क्या है? अभी निर्दोष जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से जाना, समझा और आप बहुत सारे लोग आरसीएम बिज़नेस से पहले से कई लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कई लोग बिज़नेस में काम कर रहे हैं, कई लोग इस बिज़नेस में करना भी चाहते हैं। लेकिन आखिर कुछ लोग इस बिज़नेस में ना समझ रहे हैं, ना करना चाहते हैं, उसके मुख्य रीज़न क्या है? आइए हम सबसे पहले आरसीएम को करने का कुछ कारणों पे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि आरसीएम करने का पर्सनल कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मित्रों, अगर आप आज के डेट में आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक कारण है जीवन में, वो है आपका फिजियो फिजियोलॉजिकल रीज़न, यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके दैहिक कारण। आपके दैहिक कारण क्या? कोई काम आप करते हैं, आप सपोज करिए कि आज के समय में आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास पैसे का अंबाड़ है, आपके पास लग्ज़रियस लाइफ़ है, लेकिन अगर आपका शरीर अगर सही नहीं, यानी आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, तो दोस्तों, आप पैसों से बेड तो खरीद सकते हैं कीमती, मकान तो कीमती खरीद सकते हैं, पर नींद अच्छी नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। दोस्तों, आज के वेबिनार में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम बिज़नेस जो आई, तो सबसे पहले इसने हेल्थ को फ़ोकस किया, स्वास्थ्य को फ़ोकस किया कि आपको सबसे पहले दुनिया के कोई भी काम, कोई भी क्षेत्र में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो सक्सेस का जो पहला आधार है, वो है आपका हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है, सफलता का कोई मतलब नहीं बन जाता, सक्सेस का कोई मतलब नहीं बन जाता। आज हिंदुस्तान में दोस्तों बात करें, तो हिंदुस्तान का जो आज के समय का जो टाइम है, उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हर 37 सेकंड में
यानी 37 सेकंड में इंडिया में एक हार्ट अटैक हो रहा है। आपके पास पैसा जितना भी हो, लेकिन हर शख्स आज अपने जीवन से डरा हुआ है। पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं अभी क्या हो जाएगा, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं परसों क्या हो जाएगा। एक भयभीत माहौल में जो हम जी रहे हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है कि इंडिया का 98% लोग आज बीमार है। हाँ जी, आज 98% लोग बीमार हैं। बहुत सारे लोग आज बीमार हैं, पर वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते भाई? वो अपना चेकआउट नहीं करवाते। मैं तो सारे लोगों से आगाह करूंगा आपको कि आप एक बार अपना डॉक्टर से जाके चेकअप करवाइए। लोग डॉक्टर के यहाँ चेकअप नहीं, बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात, बोलते हैं कि सर हम अपना शुगर लेवल चेक नहीं कराते, हम अपना बीपी चेक नहीं कराते, पता नहीं डॉक्टर अगर शुगर के बारे में बता दिया, बीपी के बारे में बता दिया, तो हमें घबराहट हो जाएगी, हम वो डॉक्टर के झंझट में ही नहीं जाना चाहते हैं। भाई साहब, डॉक्टर के झंझट में आप नहीं जाना चाहते हैं, पर एक दिन डॉक्टर के झंझट में जाए बगैर आप इस दुनिया से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो हिंदुस्तान का माहौल है कि कहीं भी आप शुद्ध सामान यूज नहीं कर पाएंगे, कहीं भी आपको बेहतर प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, और हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं करते। हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में मैं तो आपको यही बताऊंगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हम आरसीएम के माध्यम से जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तान के आमजन तक पहुंचाते हैं। हमारा पहला जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा। आप आरसीएम करें अथवा ना करें, आरसीएम के प्रोडक्ट को आप जरूर यूज करें, क्योंकि यह आपके शरीर को स्वस्थ करेगा। यानी आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करना ही आरसीएम करना है। आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने लाइफ में लागू करना ही आरसीएम करना है। इस लागू करने से आपके पास पैसे कितने आएंगे, आपको बचत कितना होगा, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है। आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से आप कागज पे नोट कर लीजिए, आपकी हार्ट अटैक कभी नहीं आएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं कभी बढ़ेगा, आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो रुक जाएगा, असमय आपकी मौत नहीं होगी। भारत का एवरेज उम्र आज 60 ईयर्स है। हर लोगों से पूछिए भाई साहब आप कितना दिन जिंदा रहेंगे, तो जितना 60 में जी लिया उसके बाद उतना का वो टाइम बताते हैं। दोस्तों, आरसीएम के प्रोडक्ट को अगर कोई भी फैमिली परमानेंट यूज करना शुरू करे, तो सबसे पहले तो 100 ईयर्स उस आदमी का लाइफ होगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। और अगर उस आदमी के पारिवारिक खर्चे मेडिकल के क्षेत्र में, अगर महीने का, ये आंकड़ा बता रहा है, इकोनॉमिक्स का डाटा, इकोनॉमिक्स का आंकड़ा है कि एक परिवार जितना कमाता है उसका 40 से 50% वो मेडिकल के क्षेत्र में खर्च करता है, यानी बीमारियों में खर्च करता है। आज हमारे बीच मैं लास्ट में एक बार मिलवाना भी चाहूंगा, हमारे बीच आज बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, मेडिकल पेशे से है, डॉक्टर कैलाश चंद्रा साहब हैं, यूपी से हैं। तो मैं उनको लास्ट में आपसे मिलवाऊंगा कि आज मेडिकल क्षेत्र में क्या हो रहा है। दोस्तों, आज मेडिकल के क्षेत्र में एक आम आदमी अपने गाढ़ी कमाई का 40 से 50% पैसा यूं ही बीमारियों में उसका चला जा रहा है। और इसका एकमात्र कारण है कि हमें सही भोजन नहीं मिल पा रहा है, हमारा सही खान पान नहीं है। तो अगर हम एक आदमी एवरेज अगर महीने का 20,000 रुपया कमाता है, और अगर उसका 40% दोस्तों निकाले, तो लगभग 8 से 10,000 रुपया हमारे मेडिकल के क्षेत्र में चला जाता है। अगर हम आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करें, तो लगभग 8 से 10,000 रुपया कोई भी फैमिली अगर 12 महीने आरसीएम के प्रोडक्ट को परमानेंट यूज करे, तो निश्चित रूप से मैं बता सकता हूं कि उसकी फैमिली कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाएगी, उसकी फैमिली कभी भी कोई डिजीज उसके पास नहीं हो पाएगा। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कोई बड़ा डिजीज एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि कोई भी रीजन हो, कोई भी कारण हो, पर उसके घर में जो शारीरिक चैलेंज है वो खत्म हो जाएगा। अब आप एक कागज पे नोट करिए कि अगर एक फैमिली का 6 से 7,000 रुपया डॉक्टर के यहाँ का बच जाता है, तो सालाना लगभग 1 लाख रुपए डॉक्टर से बचते हैं। और अगर 40 साल आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करता है, तो 40 लाख रुपया वो केवल डॉक्टर की फीसेज और डॉक्टर्स की जो दवाई का जो दाम है उसकी वो बचत कर लेता है, केवल आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करने से। अब दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 40 लाख रुपया आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से बच गए, पर आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आपको प्रॉफिट भी आए। नंबर 2,
कि आप मेडिकल चैलेंज से भी आप बच गए, आपको बचत भी आया, और नंबर 3 कि आपकी पूरी फैमिली में कोई हादसा नहीं होगा। ये आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है। तो दोस्तों, हम आज आपको यही सलाह देंगे कि आज आप पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, तीसरी बार आए हो, पांचवी बार आज इस वेबिनार को देख रहे हो, आप आरसीएम को निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करवाएं, ज्वाइन करें, और आपको कुछ भी समझ में आए ना आए, पर आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करें। यह आपके हेल्थ को सही करेगा, और कहा गया है हेल्थ सही तो लाइफ सही, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो निश्चित रूप से जीवन में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही, एक स्वस्थ तन ही एक स्वस्थ मन का निर्माण करता है। एक स्वस्थ मन ही एक जीवन का निर्माण करता है। अगर आपका तन स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, आपका मन स्वस्थ नहीं होगा तो दोस्तों आपका जीवन स्वस्थ नहीं रहेगा। जीवन में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, और आरसीएम बिजनेस आज सैकड़ों प्रोडक्ट लाई है एक इंसान के जीवन के यूज का, आपको स्वस्थ करने के लिए। तो सबसे पहले आरसीएम को करने का पहला कारण आपके स्वास्थ्य को सही करेगा। अब चलिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर आई एम फुली फिट, मैं फिट हूं। मैंने मान लिया कि सर आप फुली फिट है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आ जाइए, मैं दूसरे कारण पे बात करता हूं। मित्रों, अगर आप स्वस्थ हैं और आप मजबूत भी हैं, यानी आपका फिनेंशियल पोजीशन भी बहुत अच्छा है, आप बहुत अमीर भी हैं, लेकिन दोस्तों आपके परिवार के कई सारे सदस्य हैं, आपके फैमिली और आपके रिलेशंस के कई सारे लोग हैं, आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उन लोगों के पास ना तो स्वास्थ्य है और ना तो धन है। उन लोगों के पास ना तो स्वास्थ्य है और ना ही धन है। वह आर्थिक रूप से भी कमजोर है और वह शारीरिक रूप से भी कमजोर है। अब अगर हम अपने परिवार, अगर आप अपने परिवार में 5 भाई हैं, एक बार आप एनालाइज करके देखिए। आप मान के चलिए किसी प्रोफेशन में बहुत लंबे ओहदे पर हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन आपका ही भाई, आपका ही परिवार का आदमी वो छोटा सा काम कर रहा है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। वो, अब आप सोच लीजिए कि आपके पास एक लग्जरियस कार है, 50 लाख की कार से आप अपने गांव जाते हैं, आप अपने एरिया में जाते हैं, पर आपका भाई एक टूटी हुई साइकिल से आता है, एक छोटा सा वो कारोबार कर रहा है, आपको देख के मन में दया आ रहा है। दोस्त, मैं जानता हूं कि आज के समय में कोई भी आदमी किसी भी अपने परिवार के सदस्य को सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई भी आदमी अपने परिवार को रुपया नहीं दे सकता, पैसा नहीं देता है। अब अगर आपके पास, आप तो मजबूत हैं पर आपका परिवार कमजोर है, आपका परिवार कमजोर है, आपके परिवार के हर सदस्य कमजोर है, दोस्तों आरसीएम आपके लिए नहीं है, पर उन सदस्यों के लिए जरूर है जो आपके परिवार में कमजोर आदमी है। आप उस व्यक्ति को आरसीएम में ज्वाइन कराइए, उसको समझाइए, उसको सपोर्ट करिए, उसको बोलिए कि भाई साहब हम तो बहुत ही मजबूत आदमी है अपने आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, पर आप कमजोर हो। आप अगर ऐसे 4-5 अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को आरसीएम बिजनेस में मदद करके आगे बढ़ा देते हैं तो दोस्त, आप दुनिया में अपने परिवारों और मित्रों को कुछ तो नहीं दे सकते, पर आरसीएम का अवसर देके उसके जीवन को आप बड़ा कर सकते हैं। ये शानदार अपॉर्चुनिटी आरसीएम ने आपको दिया है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आपको आरसीएम की जरूरत नहीं है, पर आपके परिवार के सदस्यों को जरूरत है, आपके रिश्तेदारों को जरूरत है। आप आरसीएम को ज्वाइन करें और आप उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। आप आरसीएम ना करें, आप आरसीएम ना करें, पर उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, उन लोगों को समझाएं, आप आरसीएम को समझें और उनको बताएं कि दोस्त मेरे लिए आरसीएम की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, पर ये तेरे जरूरत की चीज है, तू इसको कर, तू इस मीटिंग को अटेंड कर। और अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी उसको दे दिया, अगर वह व्यक्ति आरसीएम को समझ गया और अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में आरसीएम के माध्यम से बड़ा कर लिया, मुझे नहीं मालूम कि अपने घर के अंदर में वो राम कृष्ण बुद्ध महात्मा का फोटो लगाए ना लगाए, पर दोस्तों आपका फोटो एक दिन वो जरूर लगाएगा, क्योंकि आपने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी अपने परिवार को दिया, अपने मित्रों को दिया, अपने दोस्तों को दिया, आरसीएम के माध्यम से वो अपने जीवन को बड़ा कर लिया। तो दोस्त, अगर आपका दैहिक कारण नहीं हो, आपका फैमिलियर अगर स्टेटस कमजोर हो, तो आपको आरसीएम करना चाहिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपका फैमिलियर ग्राउंड भी बहुत मजबूत है। आप 4-5 भाई हैं, एक आईएएस है, एक आईपीएस है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, मतलब पूरा फैमिली एकदम वेल 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 फिनिश्ड है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्त आप जिस गांव में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, आपके आस में पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिसके बेटे की शादी नहीं हो रही है, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, जिसके घर नहीं है,
जिसकी कोई पहचान नहीं है। दोस्त, एक अच्छा आदमी को भगवान मजबूत इसलिए बनाता है, आपको मनुष्य में जन्म हुआ इसलिए जन्म हुआ है, आपको भगवान आपको मजबूत इसलिए बनाया ताकि आप औरों के काम आ पाए। दोस्तों, आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, आपका परिवार तो बहुत सुदृढ़ है, लेकिन आपके आसपास, आप अपने घर के आसपास एक बार नजर दुराइए, एक बार समाज के आसपास में एक बार नजर को आप इधर से उधर करिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके समाज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिसको जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। दोस्त, कोई कारोबार उसके पास नहीं है, कोई उसके पास हथियार नहीं है जो अपने परिवार को चला पाए। उसके बेटे की शादी कैसे होगी? आपके आके कहता है कि सर हमारे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, मैं तो बहुत चिंतित हूं, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। दोस्त, आप पूरा परिवार मजबूत है, पर आपका समाज बहुत कमजोर है। जिस समाज ने आपको पैदा किया, जिस समाज ने आपको गोद में खिलाया, जिस समाज ने आपको सम्मान दिया, आपकी ड्यूटी बनती है उस समाज को आगे बढ़ाना। आरसीएम समाज को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। आप आरसीएम को ज्वाइन करिए, मत करिए आप आरसीएम, आप समाज के लोगों को बिठा के बताइए कि भाई हमारी परिवार तो पूरी मजबूत है। दोस्तों, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरसीएम आपके आपके जरूरत का चीज है। आप पूरे समाज के लोग इस बिजनेस को करें। दोस्त, अगर आपने आरसीएम के प्लान को, आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने समाज में अगर आपने डाल दिया, समाज के कुछ लोग, क्योंकि आप अपने समाज को कुछ नहीं दे सकते, फूटी कौड़ी नहीं दे सकते। आप बहुत करेंगे तो किसी को 500, किसी को 200 या 5000 या 2000 ऑन योर स्टेटस, आपका जैसा स्टेटस है आप अपने समाज को मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते, किसी को अवसर नहीं दे सकते, किसी को बिजनेस नहीं दे सकते, किसी को जॉब नहीं दे सकते। लेकिन अगर आरसीएम का हथियार आपके पास में आ गया, दोस्त, आप अपने समाज के लोगों को बिठा के, आप प्रबुद्ध आदमी हैं अपने समाज के, आप काबिल आदमी हैं अपने समाज के, आप होशियार आदमी हैं अपने समाज के, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको विवेक दिया है, आपको समाज ने सम्मान किया है। दोस्त, उस समाज के लिए आरसीएम को करिए और समाज के लोगों को समझाइए कि भाई साहब आरसीएम के माध्यम से आगे बढ़ सकते हो। अब चलिए दोस्त, अगर आपका समाज भी बहुत संपन्न है, आपके समझ में आप संपन्न हैं, आप सोशल स्टेटस आपका संपन्न है, आपका परिवार में सारा लोग आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर है, आपके समाज में पूरा लोग, पूरा बड़ा पूरा परिवार है। दोस्तों, अब आ जाइए, जिस जगह पे आप हैं, जिस हिंदुस्तान में है, जिस राष्ट्र में आप हैं, दोस्त, अगर इंसान मजबूत होता है तो पहले परिवार की जिम्मेदारी, फिर समाज की जिम्मेदारी, और एक दिन उसके पास देश की जिम्मेदारी होती है। हम भारत के लोग हैं, भारत हमारी माँ है, भारत माँ के हम संतान हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान के लिए हम कुछ करें। दोस्तों, अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आप पारिवारिक रूप से संपन्न हैं, सामाजिक रूप से संपन्न हैं, अगर आपका समाज संपन्न है, तो दोस्तों अब वक्त आता है इस देश के लिए कुछ करने का। इस देश का डाटा मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान के अंदर में आज 97% लोग, 97% लोगों के पास रोजगार नहीं है, 97% लोगों के पास खाने को बहुत बेहतर खाना नहीं है, बहुत बेहतर घर नहीं है। मात्र 3% लोग पूरे हिंदुस्तान के आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। एक बार सोच के देखिए, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, आप उन जगहों पे जाके चेक करिए, उस अनाथालय आश्रम को जाके चेक करिए, उस रोड को जाके चेक करिए, उस स्टेशन को जाके चेक करिए, जहां की महिलाएं चक्कर काट रही है, भीख मांग रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, अनाथ आश्रम में सैकड़ों बच्चे पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान की, आप कलकत्ता में जाके देखिए, एक औरत रोड पे आती है, रोड पे बच्चा होता है, रोड पे इश्यू हो जाती है, रोड पे उसका देहांत हो जाता है। दोस्तों, भारत की ये जर्जर हालत है आज। इस देश को जो जरूरत है आज आरसीएम की, वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के 97% लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। आज भारत का 97% लोग मात्र किसी न किसी लोगों पे आश्रित अपना जीवन बिता रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। दोस्त, अगर आप वास्तव में आर्थिक संपन्न है, सामाजिक संपन्न है, तो अब आपको जिम्मेवारी है इस हिंदुस्तान की, ये 97% लोगों तक आप अपने बिजनेस को ज्वाइन करिए। आपको आरसीएम की जरूरत नहीं है, पर आरसीएम के उस परिवार को जरूरत है जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उस परिवार की जरूरत है जिसके माँ बाप को दवा नहीं होती, उस परिवार की जरूरत है जिसके घर पे छत नहीं है, उस परिवार को जरूरत है जिसके फेस्टिवल में बच्चों के कपड़े नहीं आते। दोस्त, आपकी जिम्मेवारी बनती है उन लोगों तक इस बिजनेस को आप जरूर पहुंचा दें, आप ज्वाइन करें, क्योंकि आपका इस बिजनेस में आना इसलिए जरूरी है
क्योंकि अगर आप समाज के सबसे प्रबुद्ध आदमी हैं, अगर आप इस बिजनेस में नहीं आएंगे तो आप लोग कैसे इस बिजनेस को मानेगा। और आपको इस बिजनेस में आने के लिए दोस्त करना क्या है, आपको आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना। आपको आरसीएम नहीं करना है तो आप इस देश के लिए आरसीएम करिए, इस राष्ट्र के लिए आरसीएम करिए। एक बार सोच के देखिए, महात्मा गांधी के बारे में, खुदीराम बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उन लोगों ने इस देश को आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक गुलामी से लोगों को उबारा। आज उन लोग शहीद हो गए, उन लोग अपना जान लगवा दिए। लेकिन दोस्त, आज हमारी और आपकी बारी है। हमें शहीद तो नहीं होना है, हमें फांसी पे तो नहीं चढ़ना है, हमें सूली तो नहीं चढ़नी है। हमें तो केवल आरसीएम के प्लान को समझना है, आरसीएम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और हिंदुस्तान के 97% लोगों तक आरसीएम के अवसर के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचा देनी है। मेरे मित्र, आप पूरे जीवन में अगर हिंदुस्तान के 1 लाख 2 लाख फैमिली को अगर आप आरसीएम में इन्वॉल्व कर देते हैं, आप आरसीएम में कुछ करें या ना करें, पर उसमें से 1000 फैमिली भी मेरे दोस्त अगर आरसीएम बिजनेस को करके अपने जीवन स्तर को बड़ा कर लिया, तो वह 1000 परिवार आपका फोटो अपने घर में लगाएगा। जिस तरह से वो भगवान का पूजा करता है, दोस्त आपका पूजा करेगा। इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी नेशनल पहचान आरसीएम बिजनेस आपको दे सकती है। दोस्तों, मैंने कुछ मुद्दों पे बात किया। आरसीएम आपको करना चाहिए, चाहे आपके पर्सनल रीजन हो, चाहे आपके फैमिलियर रीजन हो, चाहे आपका सोशल रीजन हो, चाहे आपका नेशनल रीजन हो। आपके पास कोई भी रीजन हो, दोस्त मैं बात करना चाहूंगा एक बार वॉरेन बफेट का, जो अमेरिका का बहुत बड़ा व्यापारी है। मैं बात करूंगा बिल गेट्स का और मैं बात करूंगा मार्क जकरबर्ग का। ये 3 ऐसे लोग हुए दोस्त कि उन लोगों ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जब बिल गेट्स के पास जितनी प्रॉपर्टी थी दोस्त, वो उसका 99% जो पार्ट है उसने चैरिटी को दे दिया। दोस्त, आज सोचिए कि एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो एक सिंपल इंसान है। वॉरेन बफेट के बारे में आप जान ले कि वो सिंपल लिविंग जीता है, सिंपल इंसान है वो, लेकिन बहुत पैसा वो कमाया और कमा के दुनिया के टॉप 10 अमीर में नाम अपना लिखवा लिया। और टॉप 10 अमीर बनने के बाद अपने प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा, मतलब 99% हिस्सा चैरिटी को दान कर दिया, आम लोगों के लिए दान कर दिया, गरीबों के लिए दान कर दिया। कोई बोल रहा है मैं मलेरिया को खत्म कर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं कालाजार को खत्म कर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं कोरोना को खत्म कर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं कोविड को खत्म कर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं एड्स को खत्म कर दूंगा। मेरे दोस्त, इस दुनिया में जब आपको बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत दुनिया के अमीर बन जाएंगे, तो उस दिन आपको याद आएगी कि पैसा में दुनिया का कोई रोल नहीं है, हमें तो आम आदमी की मदद करना है। मेरे दोस्त, इस लाइफ में हम वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग बने या ना बने, बिल गेट्स बने या ना बने, अंबानी और अडानी बने या ना बने, हम इस दुनिया में एक अच्छे इंसान तो जरूर बन सकते हैं, हम एक मनुष्य तो जरूर बन सकते हैं। पूरे लाइफ में अगर मैं मिलेनियर नहीं बन पाया दोस्त, अगर मैं अरबपति नहीं बन पाया, तो दोस्त मैं रबपति तो बन ही सकता हूं। मैं लोगों की मदद करने के लिए खड़ा आ सकता हूं, आगे आ सकता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे प्रॉपर्टी से दुनिया को क्या फायदा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि मैं अपना कमाया हुआ धन किसी को दे सकता हूं, क्योंकि उस इंसान के पास उतना धन ही नहीं होता जो दूसरे को दे पाए। बिल गेट्स के पास बहुत धन था इसलिए दे दिया। आप बिल गेट्स तो नहीं बन पाएंगे, लोगों को धन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आरसीएम रूपी जो धन है, अगर आप हिंदुस्तान के लोगों तक आपने पहुंचा दिया, तो मित्रों जो काम बिल गेट्स ने नहीं किया, जो काम, क्योंकि बिल गेट्स ने जो चैरिटी में दान किया वह आम जन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसका कोई अता पता नहीं। वॉरेन बफेट का धन आम जन तक पहुंचा या पहुंचा, कोई अता पता नहीं, क्योंकि वो लोग गरीबों को देते हैं तो वो गरीबों को अमीर बनाने के लिए नहीं देते, मतलब गरीबों के जीवन यापन के लिए देते हैं। दोस्त, हम हिंदुस्तान के 97% लोगों को अगर आरसीएम की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो हम उसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और मार्क जुकरबर्ग बनने का एक मौका देते हैं। दोस्तों, आप आरसीएम के माध्यम से जो काम बिल गेट्स ने अरबपति बन के किया, खरबपति बन के किया, करोड़पति, लाखपति जो बन के किया, दोस्तों आरसीएम में आधार कार्ड देकर, बैंक अकाउंट देकर, आरसीएम के प्रोडक्ट को देकर, यूज करके, जो बिल गेट्स तो हम नहीं बने, पर बिल गेट्स ने जो काम जीवन के अंतिम समय में किया, वो काम हम आज 18 साल में, 20 साल में, 22 साल में, 24 साल में, 28 साल में, 32 साल में, 40 साल में, 46 साल में, 50 साल में, 52 साल में, 54 साल में, 56 साल में, 60 साल में, 65 साल में, 70 साल में, जो आपकी उम्र है, उसी उम्र में वॉरेन बफेट
और बिल गेट्स के टक्कर का काम आप कर सकते हैं अगर दोस्तों आपने आरसीएम बिजनेस को अपना लिया। अगर आपने क्योंकि आरसीएम बिजनेस में है क्या, हम दूसरे की मदद आरसीएम बिजनेस के माध्यम से कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि हमारी जरूरत आरसीएम नहीं है, पर उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत आरसीएम है जिसके पास आज कोई अवसर नहीं है। तो दोस्तों आरसीएम करने का ये एक कारण है। अब आरसीएम बिजनेस में से इसमें से कोई एक कारण अगर आपका हो, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे और किसी लेवल पे, चाहे और किसी लेवल पे, सोशल लेवल पे, कोई एक रीजन अगर आपका हो, तो मेरे दोस्तों आरसीएम बिजनेस आपको करना ही चाहिए। कोई एक रीजन आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं हम दोस्त, आरसीएम करना चाहिए आपको, कोई एक रीजन आप ढूंढ लीजिए। और अगर आप सही तरीके से बैठ करके एनालाइज करेंगे, सही तरीके से बैठ करके पेपर पे नोट करेंगे, लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा आप और हिंदुस्तान, आप और हिंदुस्तान, आप और हिंदुस्तान के बीच की कड़ी को खंगालेंगे तो उसकी एक कड़ी कमजोर है, चाहे वो परिवार का कड़ी हो, चाहे वो समाज का कड़ी हो, चाहे वो गांव का कड़ी हो, चाहे वो जिला का कड़ी हो, चाहे वो राज्य का कड़ी हो, चाहे वो राष्ट्र का कड़ी हो, वह एक कड़ी कमजोर है। आप और इस देश के बीच का जो कड़ी कमजोर है, आप और इस देश के बीच का जो कमजोर कड़ी है, उस कड़ी को अगर बीच में आरसीएम को जोड़ दिया जाए, उस कड़ी को मजबूत करने का एक आधार है आरसीएम, एक अवसर है आरसीएम। आप ऐसे अवसर को जरूर हासिल करिए। मुझे नहीं मालूम कि इस देश के लिए आपको कभी शहीद होने का मौका मिलेगा, मुझे नहीं मालूम कि आप सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी आदमी हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप और राष्ट्र के बीच का जो बीच का कमजोर कड़ी है, उस कड़ी को अब अगर आप मजबूत कर दें तो दोस्तों आने वाले वक्त में गांधी और सुभाष चंद्र बोस से भी बड़ा नाम आपका हो सकता है। आरसीएम बिजनेस का कोई एक कारण आपके पास होना चाहिए। आरसीएम बिजनेस को करने का कोई एक कारण होना चाहिए, चाहे आपका स्वास्थ्य का कारण हो, चाहे आपका फैमिली का कारण हो, चाहे समाज का कारण हो, चाहे गांव का कारण हो, चाहे राज्य का कारण हो, और अगर कोई कारण नहीं हो तो इस राष्ट्र के लिए आरसीएम बिजनेस को जरूर करना चाहिए। आइए हम आरसीएम बिजनेस के ट्रांसपेरेंसी पे बात करते हैं कि आरसीएम ही क्यों करना चाहिए। आरसीएम दोस्तों इसलिए करना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम ने जो किया है वो हिंदुस्तान के कई हजारों खरबपतियों को सोचना पड़ेगा। आरसीएम ने क्या किया, आरसीएम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर कोई भी वर्ग का आदमी, कोई भी जाति का आदमी, कोई भी धर्म का आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, अधिक पढ़ा लिखा आदमी, कम उम्र का आदमी, अधिक उम्र का आदमी, ना उम्र की सीमा हो, ना जाति का हो बंधन, यहां पर कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर अपने जीवन को संवार सकता है, अपने जीवन को संभाल सकता है। आरसीएम ने ये अपॉर्चुनिटी दिया इंडिया के हर लोगों को। आरसीएम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आरसीएम में आने के लिए कोई बड़ा एग्जाम नहीं देना पड़ता, आपको केवल अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स देकर के आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके प्रोडक्ट को आपको यूज करना क्यों करना पड़ता है। आपने आरसीएम कर लिया, अब आपको आरसीएम क्यों करना चाहिए, आपका कोई एक रीजन हो जिसके कारण आप आरसीएम कर सकते हैं। अब आप आरसीएम में जब ज्वाइन कर लिए, अगर आपको पसंद नहीं हुआ तो दोस्त आप ना भी करेंगे तो आपका क्या जाता है, क्या जा रहा है आपका, कोई कॉस्ट नहीं लगता आपको इस बिजनेस में, ना आने की कॉस्ट ना जाने की कॉस्ट। लेकिन एक बार अगर टिक गए तो जीवन में वारेन बफेट से भी आप बड़ा काम कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो आरसीएम बिजनेस में आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान के 97% लोगों के जीवन को संवारने का एक आधार जो आरसीएम ने दिया है। मैं एक बार चाहूंगा हिंदुस्तान के उस महान शख्सियत के लिए, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए, एक बार आप जहां पे हैं एक बार अपने हाथों से जरूर ताली उनके लिए बजवाएं, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया। आज हम हिंदुस्तान के लोग धन्य हैं जिनके पास इस तरह का व्यापार गया। अब दोस्त मैं आता हूं उस मुद्दे पर, आरसीएम तो करना चाहिए, पर आरसीएम ही क्यों करना चाहिए। आरसीएम इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोस्त अगर देश की हालत को अगर आप आज समझेंगे तो आपका दिल कांप उठेगा। मेरे दोस्तों सन 2002 के आसपास भारत का जो बर्थ रेट था, सन 2002 के आसपास, सन 2000 के आसपास, यानी 1990 से 2000 के बीच में भारत का हर पर डे जो बर्थ रेशियो था वो मेरे हिसाब से लगभग 25,000 बच्चे पर डे पैदा लेते थे। 25,000
25,000 ये बर्थडे पर डे रेट का था। 1990 से 2000 के बीच में प्रतिदिन भारत में 25,000 पैदा होता था बच्चा। अब आज का समय क्या है? आज का समय है, आज का दिन बीता, भारत में 50,000 बच्चे पैदा हो गए। यानी पर डे 50,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक बार आप गौर करिए इस डाटा पर, तो आपको पता चलेगा कि 1990 से लेकर 2000 तक जो 25,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हुए, उन 25,000 बच्चों का आज उम्र हो रहा है 20 साल और 21 साल। और इसलिए हम भारत के लोग, पूरी दुनिया में भारत सबसे यंगस्टर कंट्री है। क्यों? यहां युवा लोग ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले 25,000 पर डे बच्चे पैदा होते थे, जिनकी उम्र आज हो गई 20 से 21 साल। अब वह 25,000 प्रतिदिन आदमी यहां तैयार है, उसको जॉब चाहिए। हाँ, इसमें से 5,000 लोग अपनी पढ़ाई नहीं किए होंगे, पर 20,000 लोग ने 10th पास करी, इंटर पास किया, बीए पास किया। अब आप हमको बताइए कि अब भारत के लोगों को पर डे भारत सरकार के पास 20,000 जॉब क्रिएट करने का आज के समय में कौन सा ऐसा तरीका है कि सरकार 20,000 पर डे, अगर 20,000 पर डे की बात करें तो सालाना 6 लाख हुआ, और मंथली 6 लाख हुआ, और सालाना बात करें तो लगभग 75 लाख नौकरियां यदि प्रति साल सरकार जनरेट करे तो भारत में बेरोजगारी खत्म हो सकती है। यानी एक साल में सरकार 75 लाख नौकरी दे तो यह कारोबार संभल सकता है। अब दोस्तों मैं बात करूं दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपने भारतीय रेल का नाम सुना होगा। भारतीय रेल 150 साल पुरानी नेटवर्क है भारत सरकार की जॉब वाली, जहां पर 18 लाख लोग हैं। 150 साल से जो रेलवे काम कर रहे हैं उसमें 18 लाख इंप्लाई है। मैं बात करता हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस का, जिसको आप डाक विभाग बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस जो आपके गांव में चलता है, आज वो भारत में रेलवे के बाद दूसरा सेकंड लार्जेस्ट इंप्लाई सेगमेंट है, जहां पर 13 लाख लोग हैं। अब दोस्तों जहां पर 150 साल के जो रेलवे का कारोबार है, लगभग 100 साल डाक का कारोबार है, वहां 18 लाख और 13 लाख लोग इंप्लाई हुए हैं। मेरे दोस्तों इससे बड़ा तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं सरकार के पास जहां जॉब क्रिएट हो सकता है। पर आज सरकार 72 लाख लोगों को पर ईयर जॉब कहां से दे? लेकिन मामला आज का नहीं है दोस्त, आज 50,000 पर डे बच्चा पैदा हो रहा है भारत के अंदर में। अब अगर एक महीने की बात करें तो लगभग 15 लाख हुआ, और अगर 12 महीने की बात करें तो लगभग 1,80,00,000 सालाना। यानी आज के ठीक 18 साल बाद, यानी मैं बात करूं सन 2038 की, 2037 और 38 की, आप नोट कर लीजिए, 2037 और 38 में पर ईयर या प्रति महीने की अगर बात करें तो लगभग 15 लाख नौकरियां प्रति महीने अगर सरकार क्रिएट कर पाएगी तो ही भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, तो ही भारत के लोगों को जॉब मिलेगा। अब दोस्त आप हमको ये बताइए, जो 150 साल में सरकार नहीं कर पाई, अब वो ये सरकार कैसे, कहां से ये जॉब क्रिएट कर पाएगी? तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला जो, एक तो आज के समय में मुश्किल है, कई लोग जॉब में जो ट्राई मार रहे हैं, मैं उनको डाटा दिखाना चाहता हूं कि मेरे मित्रों अभी 25,000 20,000 लगभग पर डे नौकरियां हो तो भारत की बेरोजगारी खत्म होगी, और सरकार के पास कोई ऐसा जॉब नहीं है जो 25,000 लोगों को पर डे जॉब मुहैया कराए, और आने वाले 20 साल के बाद 50,000 लोगों को जॉब मुहैया कराए। तो दोस्तों आरसीएम इसलिए ही करना चाहिए क्योंकि अभी 20 साल, अगला 40 साल भारत में जॉब का कोई सुधार नहीं। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या कहा? ए भारत के भाइयों, आत्मनिर्भर भारत की मैं बात करता हूं, स्वावलंबन भारत की मैं बात करता हूं, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहता हूं। सरकार क्या बोलेगा इंसान से, क्या बोलेगा आदमी से? सरकार ने बोला आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करो, अर्थात आत्मनिर्भर बने, पर बने कहां, कैसे बने, कहां जाए? आरसीएम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण पिछले 20 साल से कर रही है। मेरे दोस्तों आरसीएम बिजनेस आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि पर डे 25,000 लोग आज बेरोजगार लोग पे धक्के खा रहे हैं, रोड पे धक्के खा रहे हैं। केवल उस 25,000 लोगों तक आपको अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उसको भी रोजगार मिल जाएगा और आपका भी बिजनेस बड़ा हो जाएगा। उसको भी रोजगार मिल जाएगा और आपका भी बिजनेस बड़ा हो जाएगा।
आरसीएम करना चाहिए। आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों आज आरसीएम या की बात करें या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जॉब क्रिएटर जो सेगमेंट है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। वो हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्र के लोग। भारत सरकार को अगर डायरेक्ट सेलिंग की ताकत पता नहीं होती दोस्तों, तो सन 2016 में भारत सरकार ने जो गाइडलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, जो डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन दिया, दोस्त नहीं देता। इस स्वतंत्र भारत में 72 साल बीत गए, पर किसी सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन सरकार 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया। क्यों? अब गाइडलाइन नहीं जारी किया, बल्कि अब विधानसभा लोकसभा के अंदर में नए रूल्स बनने वाले हैं। अब जिस दिन से 2016 से डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन बना, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग खोल गया, नेटवर्क मार्केटिंग की माहौल बन गई। दोस्तों हम लकी हैं कि हमारे पास आरसीएम बिजनेस जैसा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। हम चाहें तो अपने जीवन को संवार सकते हैं, जीवन को बसा सकते हैं। आप सारे साथी आज आए हो आरसीएम में या नहीं आए हो, या 2 साल पहले आए हो, या 5 साल पहले आए हो, या 10 साल पहले आए हो, जो जहां आए हो, हम आज आपको भारत के इस स्वर्णिम युग में, भारत के इस गोल्डन एरा में आपका स्वागत करते हैं। भारत के इस 21st सेंचुरी में आपका स्वागत करते हैं, जहां पहला ही कदम रखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, पहला ही कदम रखा है पूरी दुनिया में। कोविड के कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पिछले 1 साल में जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अमेरिका, चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान, ये तमाम कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग का रेट कुछ डाउन हुआ है, कुछ रुका है। लेकिन गौरव की बात है मेरे दोस्तों, भारत लगभग जहां पूरी दुनिया का हर कंट्री डायरेक्ट सेलिंग में 0.3%, 0.7% ग्रोथ किया है, भारत वहीं पर 16% रेस से आगे बढ़ा है। डायरेक्ट सेलिंग में 16% की गति से बढ़ा है पिछले 1 साल के अंदर में। मेरे दोस्तों आने वाले वक्त में डायरेक्ट सेलिंग में मैं तो बोलता हूं कि आरसीएम बहुत जल्दी 100% की रेस में आगे जाने वाला है। लेकिन इसका फायदा उसी को होगा जो आज डायरेक्ट सेलिंग को समझ जाएगा, जो आज डायरेक्ट सेलिंग को करने लगेगा, जो आज डायरेक्ट सेलिंग को सीखेगा। जो आरसीएम में हम जानते हैं ऐसे लोगों को जो आरसीएम बिजनेस में बहुत पहले ज्वाइन किए, नहीं किए, नाम किए, काम किए, नहीं किए, पर आज हर लोग आरसीएम करने को तैयार है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। आपको नहीं आता है आरसीएम में, हम और हमारी टीम तैयार है। आपको आरसीएम में बोलने नहीं आता, हम सिखाने को तैयार हैं। आपको करने नहीं आता, हम करवाने को तैयार हैं। आपको प्लान दिखाने नहीं आता, हम प्लान दिखाने को तैयार हैं। आपको जो कुछ नहीं करने आता, हम और हमारी टीम, यानी हम और हमारी आरसीएम की टीम पूरा काम करने को तैयार हैं। आपके साथ 24 आवर्स लगने को तैयार हैं, 7 दिन लगने को तैयार हैं, अपना क्षण क्षण हर पल आपके साथ बिताने को तैयार हैं। आरसीएम ने आपको एक मौका दिया है और हम भी आपको एक मौका दे रहे हैं। अरे आरसीएम तो मौका दिया प्रोडक्ट बनाने का, आरसीएम ने तो मौका दिया डिलीवरी सेंटर खोलने का, आरसीएम ने मौका दिया आरसीएम वंडर वर्ल्ड खोलने का, पर मैं आपको मौका देता हूं हिंदुस्तान में आरसीएम का डायमंड बनने का। मैं और हम और हमारी टीम आपके साथ पूरी तरह से तैयार है। हम हर सैटरडे को आपसे मिलते रहते हैं। हमारे बीच आज अमित चौधरी साहब हैं, जिन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्होंने चलाया, बहुत शानदार तरीके से लोगों को कर आप वो ट्रेंड कर रहे हैं। मित्रों आप आरसीएम में ज्वाइन करके अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका काम नहीं बढ़ रहा, आपका कारोबार नहीं बढ़ रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त। आपका काम इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप नए हैं, अभी आप सीखे नहीं हैं, आपका तजुर्बा बढ़िया नहीं हुआ है। आप सीखना शुरू करिए, आप अपने तजुर्बे को बढ़ाइए, आप अपने कारोबार को बढ़ाइए, आपका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। मित्रों समय की ख्याल को रखते हुए, समय का जो टाइम है 8:06 हो चुका है। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा, इस 12 साल के इतिहास में मैंने जो अनुभव किया है, 12 साल के इतिहास में मैंने जो फील किया है, आरसीएम महज एक व्यापार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सर्वांगीण विकास का एक आधार है। आरसीएम महज एक व्यापार नहीं बल्कि एक व्यक्ति और एक समाज और एक परिवार और एक देश के सर्वांगीण विकास का एक कारण आरसीएम बन सकता है। मेरे दोस्तों आज के वेबिनार में जो आपने आया, मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं, हम और हमारी टीम आपका पूरा पूरा स्वागत करते हैं। आप उन नए लोगों का स्वागत करते हैं जो आज पहली बार इस वेबिनार में आए हैं। मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं जो इस आरसीएम के मीटिंग को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। मैं आपसे जरूर, आपके ऊपर मुझे गर्व है, मुझे आरसीएम के ऊपर गर्व है और आपके ऊपर में गर्व है और हमारी टीम के ऊपर में गर्व है। दोस्तों मैं पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में, केरला से लेकर काजीरंगा तक, कन्याकुमारी
अंगनबाड़ी से लेके कक्ष तक, कहां कहीं भी अगर आपको हमारी जरूरत हो, हमारी टीम को हम 24 आवर्स तैयार है। अरे पहले तो आप कह सकते थे कि कोई अवसर नहीं था, पहले तो आप कह सकते थे कि कोई ऐसा कारोबार नहीं था, पर आज हिंदुस्तान का आदमी कोई कहता है कि मेरे पास कोई अवसर नहीं है, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है। दोस्त, आप दुनिया को तो समझा सकते हैं पर खुद को नहीं समझा सकते, क्योंकि 20 साल पहले अवसर नहीं था और आज आरसीएम ने अवसर दिया है। अब 20 साल बाद आपके पास कुछ कहने को नहीं बच जाएगा कि मेरे पास कोई अवसर नहीं था, मेरे पास कोई गाइडलाइन नहीं था, मेरे पास कोई ट्रैक नहीं था। आज आरसीएम ने अवसर दिया, आपकी अपलाइन ने आपको गाइडलाइन दिया, आरसीएम ने ट्रैक बना के दिया। अब तो आपको दुनिया में अमीर बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता दोस्त, अमीर बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। अगर आज नहीं करेंगे, जो लोग पिछले 20 सालों में हिंदुस्तान में आरसीएम नहीं किया और आज कर रहा है तो वो पछता रहा है कि काश मैं 5 साल पहले करता। पर जो लोग आज नहीं करेंगे, आज के अगले 5 साल, अगले 10 साल बाद पछताते रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको स्वागत करता हूं आज के वेबिनार में कि आप आरसीएम में आए, आरसीएम को करें, एक कारण अपना बना ले। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो स्वस्थ रहने का कारण आरसीएम हो सकता है। अगर आपका परिवार कमजोर है तो परिवार को मजबूत करने का कारण आरसीएम हो सकता है। अगर आपके रिश्तेदार कमजोर हैं तो रिश्तेदारों को अमीर बनाने का कारण आरसीएम हो सकता है। अगर आपका समाज कमजोर है तो समाज को अमीर बनाने का कारण आरसीएम हो सकता है। अगर आपका राज्य कमजोर है तो राज्य को अमीर बनाने का हो सकता है कारण। लेकिन अगर आपका कोई कारण ना हो तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगी। राष्ट्र हित में इस काम को करना चाहिए, राष्ट्र के लिए इस काम को करना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, आप इस हिंदुस्तान के लिए आरसीएम को करें, क्योंकि आरसीएम आपकी जरूरत नहीं है, आपको आरसीएम की जरूरत नहीं है, पर हिंदुस्तान के 97% लोगों को आरसीएम की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। इसीलिए आपको आरसीएम करना चाहिए। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में मैं सभी लोगों को आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ने बहुत शानदार आपने आज के वेबिनार में आप टाइम दिया। थैंक यू। मैं माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा मैम चांदा मैम को, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से आज के प्रोग्राम को इन्होंने शेड्यूल करवाया। चांद्रा मैम को थैंक यू। चांद्रा मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको किस शब्द में बयान करूं, मेरी जो चाहत है, मैंने जो प्लेटफॉर्म महिला सशक्तिकरण का जो मैंने एजेंडा लिया है, उसको आज आपने बहुत ही अच्छे से गाइडलाइन दिया है सर। और मैं एक ही शब्द में इस बात को, सर की बातों का समर्थन करती हूँ। तो अपने लिए सभी जीते हैं, अपने लिए सभी जीते हैं। अगर हम देश के लिए, समाज के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन, जिंदगी हमारा सफल हो जाएगा। और जैसा कि लाइफ के हमारा 4 पिलर्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड, ये सारी चारों की चारों चीज हमें यहाँ आरसीएम के एक ऐसा सुनहरा अवसर है, हमें आरसीएम ने ऐसा अवसर दिया है, उसको हमें प्रॉपर तरीके से करना है। और मैं भी सर के साथ, सर ने जैसे बोला है, जो हमें अपनी टीम पे प्राउड है, तो सर मैं उस पे खड़े उतरने की कोशिश करूंगी 100%। कहीं भी किसी को भी मेरी जरूरत है तो मैं एनी टाइम उपलब्ध रहूंगी। और इसी के साथ मैं इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करने की इजाजत चाहूंगी। और थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया सारी महिलाओं के लिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही लापरवाह है। आज के मीटिंग से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, जानने को मिला। इसी के साथ मैं मीटिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सर।